हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब्स। आई होप आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो अब हम फिर से शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी। ओके, तो अगला पेपर आपका साइंस का है, तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। अब ये पीडीएफ जो प्रिपेयर की गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, जो आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उन सबको कंपाइल करके ये बनाया गया है। ओके, तो आई थिंक ये आपका इनफ होगा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। फाइन, तो चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सी, Which of the following statement about the given reaction are correct? अब ये रिएक्शन आपको यहाँ दी हुई है, दैट इज आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सो इट विल गिव आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी इस केस में। अब ध्यान से देखो, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, चेक करते हैं वन बाय वन विच वन इज करेक्ट। सो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन मेटल जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडाइजेशन। ओके, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ जो वाटर है ये रिड्यूस हो रहा है, वाटर रिड्यूस हो रहा है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया है यहाँ पर आकर। ठीक है, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगला क्या है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो पहले समझ लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो, व्हेन एन एलिमेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट oxidized. Okay, so it is what, reducing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस इसका उल्टा हो जाएगा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड। ओके, अब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं ये जो वाटर है इसमें क्या केस बन रहा है। देखो यहाँ पर ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एंड इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड। यहां से ऑक्सीजन देखो एलिमिनेट हो गया है, तो मतलब फोर्थ वाला जो है वो हमारा ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, Which of the following are exothermic process? देखो exothermic process क्या होता है, you should know। जिस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है आफ्टर रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। देखो जब क्विक लाइम के साथ वाटर की रिएक्शन हम करवाते हैं तो उस केस में हमारा क्या बनता है, स्लेग्ड लाइन, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, प्लस यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। तो ये वाला तो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, फर्स्ट ठीक है। अगला देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड का डाइल्यूशन करना, तो ये आई थिंक ठीक नहीं है। ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस केस में भी जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड्स को तो उस केस में भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है, राइट। अगला है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें हीट ऑब्जर्व होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो देखो सब्लिमेशन में क्या होता है, हमें किसी भी कंपाउंड को हीट देनी पड़ती है, ठीक है, उसको हीट देनी पड़ती है टू कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका ए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके, 3 beakers labeled A, B and C each containing 25 ml of water। तीनों में वाटर है 25 ml। ओके, were taken a small amount of NaOH, anhydrous, CuSO4, copper sulfate and NaCl, sodium chloride were added to the beaker A, B, C respectively। It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B। अब देखो A and B में क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, whereas in case of C the temperature of the solution falls। अब C में क्या हो रहा है, देखो A और B में टेम्परेचर बढ़ रहा है और C में टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम देख लेते हैं। तो देखो
टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही होगी रिएक्शन के बाद, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ओके, हीट ऑब्जर्व हो रहा है मतलब हीट हमें देनी पड़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब हीट ऑब्जर्व हो रही है, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखते हैं फर्स्ट, देखो क्या है, बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ए और बी में एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं हो रहा है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ये बोल रहे हैं सी में जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर हीट ऑब्जर्व हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इन केस ऑफ सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो बिल्कुल ठीक बात है, सी में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, अब ग्रे किस वजह से हो जाता है, तो हमें पता है, ये हमने पढ़ा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, दैट इज 2AgCl, जब हम सनलाइट में इसे एक्सपोज करते हैं तो इट विल गिव 2Ag प्लस Cl2, राइट। अब देखो ये जो हमें मिला है ये है आपका सिल्वर। अब पढ़ लेते हैं पहला, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब देखो सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ टू गिव सिल्वर, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल भी नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, देखो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल ये तो बात हुई नहीं है यहाँ, तो ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ सब्सटेंस एक्स is used in white washing and is obtained by heating limestone in the presence of air। अब देखो यहाँ पर एक सब्सटेंस X है, ठीक है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये हमें क्या दे रहा है, लाइमस्टोन दे रहा है। तो यही रिएक्शन जो आपको नीचे दिख रही है, ये रिवर्स रिएक्शन करनी है हमें। तो देखो जब हमने इसे हीट किया, तो हमें क्या मिला, क्विक लाइन और CO2 गैस यहाँ रिलीज होगी, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड जो है वही X है विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखो ये गलत लिखा हुआ है, इसको C कर लो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो क्या है, सिक्स क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। तो देखो पहला क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं, हीट हमें इसमें हीट रिलीज होती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, नहीं यही तो होगा, ठीक है, हाँ, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आप क्या कर रहे हो, हीट इसको दे रहे हो, ये हीट ऑब्जर्व करेगा टू सब्लिमेट। ओके, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल भी नहीं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। चलो अगला देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन हो रही है एंड एक्वस लेड नाइट्रेट के बीच में। ओके, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे एक येलो प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होता है लेड आयोडाइड का। ओके, सो लेड आयोडाइड दैट इज PbI2 इज फॉर्म्ड while performing the activity if lead nitrate is not available। देखो अगर lead nitrate ना हो तो which of the following can be used in place of lead nitrate। अब आपको रिएक्शन तो याद ही होगी, है ना। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, हमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Ki को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, वी आर रिएक्टिंग विद लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होगा आपका, PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये देगा आपको Pb दैट इज लेड आयोडाइड प्लस एक और चीज फॉर्म होती है दैट इज KNO3। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये ट्वाइस यहाँ कर देते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये अवेलेबल ही नहीं है लेड नाइट्रेट, ये जो लेड नाइट्रेट है ये अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी जगह आप क्या यूज़ करोगे। देखो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो लेड एसीटेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है PbC2H3O2 का होल ट्वाइस। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो हमें लेड आयोडाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही हमें क्या मिलेगा,
PbI2 तो मिलेगा ही, साथ में हमें मिलेगा KCH3COO, दैट इज पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, पोटेशियम एसीटेट, तो आप यूज कर सकते हो इसकी जगह लेड एसीटेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जब आयरन फिलिंग्स को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, आयरन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। तो देखो रिएक्शन नीचे दी भी हुई है, तो जब आप रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व होगी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखो क्या है। अ डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। ठीक है, तो यहाँ पर जब फेरस सल्फेट में हम जब ऐड कर रहे हैं परमैंगनेट सोल्यूशन दैट इज KMnO4 को जब ऐड करेंगे, अब देखो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें क्या डालना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना होता है। ओके, सो द पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। अब देखो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, इसका कलर पर्पल होता है। ओके, अब जब आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो इसका पर्पल कलर है वो फेड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो कौन सी बात यहाँ पर सही है, देखो जब ये रिएक्शन होती है तो जो KMnO4 है दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो इसका KMnO4 है, ठीक है, इसके जो आयंस है MnO4 ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Mn2 पॉजिटिव में। ओके, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इट ऑक्सीडाइजेस, और ये क्या किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, FeSO4 को। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। अगला देखो 10 देखते हैं क्या है। When कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइमस्टोन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइमस्टोन से पास करते हैं दैट इज CaO को जब हम रिएक्ट करवाते हैं CO2 से, तो क्या मिलता है हमें, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, CaO को जब CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, और साथ में ये जो बेसिकली रिएक्शन है ना, देखो होता क्या है कि जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जब ये रिएक्शन होती है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। चलो अगला देख लेते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन देखते हैं। सी व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट की जो क्रिस्टल्स हैं दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस, जब आप इसे हीट करोगे इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब तो आपको क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑब्टेन होगा, देखो इसमें आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है प्लस ऑक्सीजन। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, दिस इज 2 एंड हियर इज 2। क्लियर है। अब देखो इस केस में बोला गया है कि क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, क्रिस्टल क्या होगा, इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, अब ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो NO2 है ये क्या करता है, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ से रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही क्या है, आपका ब्राउन रेसिड्यू है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। व्हाइट फ्यूम्स बिल्कुल भी नहीं, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग gases can be used for the storage of fresh samples of oil for a long time। अब देखो फ्रेश सैंपल्स ऑफ ऑयल अगर हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, अगर हमें उसे लाइक रेंसिडिटी उसमें ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हीलियम को ऐड करते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड हीलियम। ओके, नाइट्रोजन एंड हीलियम, ये ऑक्सीजन था। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो एक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, लेड की रिएक्शन जो है वो OH के साथ यहाँ करवा रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, लेड हाइड्रोक्साइड। ओके, द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ, किस तरह का होगा ये, देखो ये व्हाइट कलर होता है, इसका क्या होता है, व्हाइट कलर। तो ये ध्यान रखना है, ये सब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब इनमें से जितने कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट आपका यहाँ बन रहा है। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इज इन अ गैस सिलेंडर, तो ये तो नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, इससे भी कुछ नहीं होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, नो। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू हाई टेम्परेचर, देखो जब कॉपर वायर को आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर तो ये आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, आपको यहाँ मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15 देखो, एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न रेडिश ब्राउन। अब कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, जब उसे मॉइस्ट एयर में रखा जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म, द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। अब देखो जो आपका Fe है, Fe जो है जब आप उसे लाइक मॉइस्ट एयर में रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ओके, तो ये Y जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, तो ए आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये तो MCQs थे हमारे, अब जो हम करने वाले हैं वो है असर्शन रीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखो असर्शन दिया हुआ है हमें, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एंडोथर्मिक होता है नेचर में, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगला देखो, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। देखो धीरे धीरे जब किसी भी चीज को हम हीट करते हैं तो रिलीज ऑफ हीट मतलब रिलीज जो है, जो रिलीज हो रही है हीट, वो हम बेयरली ही एविडेंट कर पाते हैं, तो ये बात ठीक है, रीजन ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो आंसर इसका होगा ए इज फॉल्स, ए जो है वो फॉल्स है, एंड बट आर इज ट्रू, आर लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका रीजन है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला देख लेते हैं, 17 क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यहाँ पे हम बेसिकली मीथेन को लेते हैं, ओके, तो वो जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो बिल्कुल भी नहीं, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप जब भी वो बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। सो मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन गैस जब भी कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहाँ भी सेम होगा, आपका जो असर्शन है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, बट रीजन ठीक है, और फिर बाद में हमें ये हो जाएगा आपका हाँ, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बार बार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो क्विक लाइम का रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर के साथ, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, काफी अमाउंट में हीट रिलीज होती है। फाइन। अब अगला देखो, क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्विक लाइम जो है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही चीजें ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आपका इसी तरीके से आप इस आंसर टिक करोगे। सी हियर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल, जो सिल्वर ब्रोमाइड है दैट इज AgBr, ठीक है, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है इट विल गिव Ag प्लस Br2, तो यहाँ 2 लगा देंगे टू बैलेंस इट आउट। ओके, तो ये जो है ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। होता क्या है कि जो बेसिकली जब आप इसे एक्सपोज करते हो सनलाइट में तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड। ओके, तो इसका रीजन दिया हुआ है लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो लाइट प्रोवाइड एनर्जी, तो ऐसा नहीं है। ओके, यहां देखो, तो ये आपका ए तो ठीक है, लेकिन बी जो आपका रीजन है वो गलत है, तो यही आपको ऐसे ही मार्क करना है, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ओके, ये आपका क्या होती है, बेसिकली फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है।
सो यू बेसिकली प्रोवाइड एनर्जी। 20 क्वेश्चन देखो, AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म्स। तो ये बात तो ठीक है बिल्कुल, राइट। आगे देखो, सिल्वर ब्रोमाइड इज फोटोसेंसिटिव एंड चेंजेस टू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये भी ठीक है? बोलो, बिल्कुल ठीक है ना। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 देखो क्या है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। देखो पीछे मैंने आपको रिएक्शन भी बताई थी, जो NO2, जब भी आप लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो NO2 रिलीज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अगला देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये भी तो ठीक है ना। दोनों ये बातें ठीक है, तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, 22 देखते हैं। चलो, क्या दिया हुआ है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या हो जाता है, इट टर्न ग्रे इन सनलाइट। बिल्कुल ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। रिएक्शन हम बार बार कर चुके हैं, पीछे भी लिख चुके हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो वैसे ही आपको अकॉर्डिंगली मार्क करना है। 23 देखो, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर का, ठीक है, तो उसमें आपका जो कैथोड होता है, कैथोड जो ट्यूब होती है, उस पर आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, और जो एनोड होता है उस पर आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, राइट। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ना, ये ट्वाइस होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है। अगला है, वाटर दैट इज H2O हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय वॉल्यूम। बिल्कुल भी नहीं, इट इज इन 1:8 बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो A is true but R is false. तो this is how you will write. आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं, देखो सारे जो केस स्टडी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये जो PDF है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं। अगर आप इसी को प्रिपेयर कर लेते हो, 1-2 बार रिवाइज करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर के लिए तो आप समझ लो फाइनल हो चुकी है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके बाद। ओके, चलो 24th क्वेश्चन देखते हैं। है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हमने अगेन जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हमने यहाँ लिया है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, द रिएक्शन बिटवीन MnO2 प्लस HCl इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर आपको दिखाई हुई है रिएक्शन, ठीक है। ये MnO2 है और इसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटी वॉज रिलीज। अब देखो यहाँ पर ये है कि ये जो गैस इवॉल्व हो रही है ना, इसकी जो क्वालिटी है ये क्या है, ब्लीचिंग क्वालिटी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो हमें आंसर करना है जो क्वेश्चन हमें नीचे दिए हुए हैं। The reaction between MnO2 and HCl is an example of। अब ये जो MnO2 और HCl के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो चलो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन तो आपको क्लियर ही है कि ये जो है MnO2 जो है ये बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, वो डिकम्पोज हो, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, आगे हम रिएक्शन अभी देखेंगे इसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये जो एब्रीवेशन यहाँ दी हुई है, ये क्या, कौन सा इसमें करेक्ट है, तो ये हमें देखना है। तो देखो कौन सा वाला होगा, दैट इज ए। देखो क्या है, MnO2 को रिएक्ट करवा रहे हैं हम HCl के साथ, तो इट विल गिव MnCl2 एंड H2O प्लस Cl2। अब यही रिएक्शन ठीक है। ओके, बाकी में भी चेक कर लेते हैं।
देखो ये एक्वस ही रहेगा, ये आपका एक्वस ही प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे ये जो HCl है ये भी आपका क्या है, एक्वस ही है। तो यहाँ ये आपका लिक्विड दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका सही ऑप्शन है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें देखनी है। देखो नीचे आपके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। तो रिएक्शन से समझेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो MnO2 है, देखो ऊपर वाली रिएक्शन में जो MnO2 है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक बार देख लेते हैं रिएक्शन में। देखो MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफकोर्स यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ओके। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। So MnO2 is getting reduced whereas HCl is getting oxidized। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, what will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl। तो क्या होगा अगर हम dry HCl ले, HCl गैस ले इंस्टेड ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो देखो गैस के साथ रिएक्शन जब आप करवाओगे तो कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको रिएक्शन के लिए हमेशा एक्वस सोल्यूशन की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा, रिएक्शन विल नॉट अकर, ओके। आई होप ये समझ आया होगा। यहाँ पे आंसर्स भी गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राहुल इज अ स्किल्ड पेंटर, ही मिक्स्ड अ व्हाइट कलर पाउडर कंपाउंड X विद वाटर। यहाँ कंपाउंड X को हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। द कंपाउंड X रिएक्टेड रिग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड Y। आप देखो कुछ क्लिक कर रहा होगा माइंड में, ओके। कुछ तो याद आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ओके। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ तो इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बात हो रही है, अगर आपने ठीक से पूरे साल पढ़ा है तो, ओके। अभी बैठ के अभी पढ़ने बैठे हो तो बेटा बस देखो, रट्टा लगाओ, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस PDF को कर रहे हो ध्यान से, अगर समझ रहे हो, फिर भी कुछ हो सकता है आपका, ओके। चलो देख लेते हैं, अभी टाइम है। देन राहुल यूज द कंपाउंड Y फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल। अब जो कंपाउंड Y आपको मिला है उसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। आगे देखो, कस्टमर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ राहुल एज वॉल्स वर नॉट शाइनिंग। अब देखो शाइन नहीं आ रही है वॉल से तो पैसा बर्बाद, राइट। बट राहुल गारंटेड हिम दैट द वॉल्स वुड शाइन आफ्टर 2 or 3 days। अब उसने गारंटी ली है कि 2-3 दिन बाद जो आपकी वॉल है एकदम चमचमाने लगेगी। एंड आफ्टर 3 days ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल्स बिकम शाइनी। अब देखो कुछ टाइम बाद जो वॉल्स हैं वो शाइन करने लगे हैं। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेम द कंपाउंड X दैट राहुल मिक्सेस विद वाटर। अब राहुल ने कौन सा कंपाउंड X जो है वो वाटर के साथ मिक्स किया है। रिएक्शन हमें पता है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, सो इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक लाइन, प्लस यहाँ पे हीट आपकी इवॉल्व होती है, राइट। तो जो X कंपाउंड है आपका वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेम द कंपाउंड Y दैट राहुल गॉट आफ्टर द मिक्सिंग X विद वाटर। जब आपने X को मिक्स किया वाटर के साथ तो हमें क्या मिला, Y मिला, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड हियर। किस तरह की रिएक्शन यहाँ हो रही है। देखो दोनों कंबाइन होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो क्लियर है कि ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जब भी दो जो रिएक्टेंट है कंबाइन होते हैं और हमें उससे सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड, वी हैव डन दिस। आगे बढ़ते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। अब ये जो शाइनी फिनिश आई है ये किस वजह से आई, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। तो देखो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, ओके, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज होता है इस केस में। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या कर रहा है, वॉल को एक शाइनी टेक्सचर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। राइट द कॉमन नेम्स ऑफ X एंड Y। X और Y का कॉमन नेम क्या होता है। देखो X का जो नेम होता है ना दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो आपका होता है क्विक लाइन। क्या होता है, क्विक लाइन,
ओके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेम क्या होता है? चलो फटाफट बताओ क्या होता है। अब तक तो याद हो ही गया होगा, इतनी बार रिपीट हो चुका है। दैट इज स्लेग्ड लाइम। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन गिवन है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में हमने 1 ग्राम, ये चाइना डिश है, 1 ग्राम हमने कॉपर पाउडर लिया है, ठीक है, एंड हीटेड। अब इसको हीट कर रहे हैं, ये बर्नर हमने लगा दिया और ये हीट हो रहा है। व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन हीटिंग? अब हीटिंग के बाद क्या चीज चेंज होगी यहाँ पे? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस अ विजिबल चेंज इज सीन इन इट। और जब हाइड्रोजन गैस इसमें पास की गई तो एक विजिबल चेंज इसमें आया। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड नेम द कलर ऑफ द द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। अब हर केस में जो कलर आपका फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना है। ओके, चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। यहां देखो, तो बात कर लेते हैं। पहले देखो क्या है, हमें बताना होगा। देखो जब भी आप कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हो, यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, कॉपर को जब आप हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज इन ब्लैक कलर। ओके, अब जब हाइड्रोजन गैस पास करवाओगे कॉपर ऑक्साइड के साथ तो आपको क्या मिलेगा? देखो कॉपर अलग हो गया और ये वाटर बन गया। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो जो आपका कॉपर है वो अलग हो गया। तो कॉपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट? तो ये हो गया आपका इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कंपाउंड ए है जो यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इसे पानी में हम मिलाते हैं, इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ इवॉल्व होती है एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी। बार बार वही बात, बार बार वही बात, राइट? तो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी क्या है ये हमें बताना है। अब आपको समझ आ रहा है कि यार हीट इवॉल्व हो रही है, राइट? तो ऑफ कोर्स क्या किया होगा इन्होंने? कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया होगा, ठीक है, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है, लिखा हुआ है डिसॉल्व इन वाटर। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हीट इवॉल्व होती है, राइट? अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? देखो लिखा है यहाँ पे CaO which is used in the manufacturing of cement, that is calcium oxide। और B क्या होगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्लियर है ये बात? आगे देखो, लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। 2 तरह की और रिएक्शन हमें बतानी है। तो देखो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन और लिख सकते हो। जैसे अमोनिया का रिएक्शन आप जब HCl के साथ करवाओगे तो ये हमें क्या देगा? अमोनियम क्लोराइड देगा, राइट? सिंगल प्रोडक्ट हमें ये दे रहा है। आगे देखते हैं, जब आप NO का रिएक्शन O2 के साथ करवा रहे हो तो ये हमें क्या देगा? NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आप ये भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 28 देखेंगे। ओके, सी lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution। अब यहाँ पे lead nitrate solution आपको दिया हुआ है, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब जो प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड होता है उसका कलर आपको यहाँ बताना है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें पता है जब भी लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस जब भी ऐड होगा PbI2 के साथ, देन हमें क्या मिलता है? देन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की, पोटेशियम आयोडाइड है, सॉरी Ki के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें मिलता है PbI2, ये हमें मिलता है इस फॉर्म अलोंग विद द पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो PbI2 है ये आपका क्या है? येलो प्रेसिपिटेट है। ओके, येलो PPT ये आपकी फॉर्म होती है। आगे हमें एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। अब देखो यही है, ये जो लेड नाइट्रेट है रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, सो इट विल गिव लेड आयोडाइड विद पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, सो दिस इज योर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या पूछा था हमसे? नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। अब हमें नेम बताना है कि किस तरह की रिएक्शन है। तो ऑफ कोर्स ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म
इन एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब एक जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, आपका इनसोल्यूबल होता है, और इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो PbNO3 का होल्ड वाइज जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये I जो है इसने NO3 को लाइक रिप्लेस कर दिया, एंड यहाँ पर देखो मतलब ये आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। 29 देखो क्या है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब ये जो फेरस सल्फेट है आपका FeSO4, इसको हम हीट कर रहे हैं। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, अब आपको 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ बताने हैं। अच्छा यहाँ पे क्रिस्टल है, ये याद रखना। ओके, तो ये 7H2O हो जाएगा। ये जो 7 है ये आपका क्या है, क्रिस्टल वाटर है। सो लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो पहला देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सो द फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 7H2O लूज वाटर। अब देखो जब इसे हीट करोगे तो इसके अंदर जो क्रिस्टलाइज्ड वाटर है, जो क्रिस्टल्स है वाटर के, वो क्या होंगे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, तो ये जो कलर है क्रिस्टल का वो चेंज हो जाएगा। एंड देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। देखो बर्निंग सल्फर की स्मेल के साथ ये इवॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ना ये भी बन जाता है कि क्यों मतलब ये रिएक्शन करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रही हैं ये गैसेस, इनको आपको स्मेल नहीं करना है, इनहेल नहीं कर लेना है। ओके, ये टॉक्सिक होती है। आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ हो रही है। तो ऑफकोर्स देखो ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं प्रोडक्ट, ये जो आपका सिंगल कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, आगे बढ़े, अगला देखते हैं। 30 क्वेश्चन देखो। You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. अभी रिएक्शन पीछे भी देखी थी, जब आप कॉपर की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाओगे तो वो बनता है क्या, कॉपर ऑक्साइड, एंड इट इज इन ब्लैक कलर। ये किस कलर, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो पहले हमें क्या बताना है, क्या आंसर देना है, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये क्यों फॉर्म हुआ है। देखो कॉपर जो है वो क्या करेगा, वो कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, इसीलिए वो ब्लैक कलर उसका आ रहा है। ठीक है, तो द ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म बिकॉज कॉपर कंबाइन विद द ऑक्सीजन। अगला देखो क्या है, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस। अब ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये क्या है, ऑफकोर्स कॉपर ऑक्साइड अगेन। ओके, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है द ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम वो आपको रिएक्शन लिखनी है प्रॉपर। ओके, तो कॉपर की जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल गिव कॉपर ऑक्साइड। ओके, हाउ कैन, अब अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस बी टर्न रेडिश। अब ये जो ब्लैक कोटिंग थी, जब हम इससे हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो ये किस में टर्न हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। अब देखो ओरिजिनल कलर जो होता है कॉपर का वो रेडिश ब्राउन ही होता है। ओके, अब जब मैंने हाइड्रोजन गैस पास करवाई तो ये फिर से रेडिश ब्राउन हो गया, तो ये चक्कर क्या है, तो चलो देख लेते हैं। देखो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस कैन बी टर्न रेडिश ब्राउन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर द हॉट कॉपर ऑक्साइड। जो हॉट कॉपर ऑक्साइड है उससे अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करवाते हो तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग। ओके, तो ये जो कॉपर है अभी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया अपना, तो इसीलिए ये वापस रेडिश ब्राउन हो गया। ओके, तो इसने जो रंग बदले वो वापस वैसा ही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब कॉपर रंग नहीं बदलेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। आगे बढ़ते हैं। 31 देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी शुरू करने वाले हैं ना, ये लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप इतने ही क्वेश्चंस कर लेते हैं, यही अपना सॉल्व कर लेते हैं 2-3 बार, अगर आपको लग रहा है कि आपने पूरे साल ठीक से नहीं पढ़ा है या मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं पूरे साल, प्री बोर्ड में उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है आपका, राइट, अभी भी टाइम है। देखो अगर आप चीजें अभी भी समझ जाते हो, अभी भी आप पढ़ लेते हो इस पूरे PDF को, ये जो पूरा सोर्स है हमारा, इसे बार बार रिपीट करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो 100% आपकी इस चैप्टर में जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे।
कहीं नहीं कटने वाले, 2-3 चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। अभी आपने देखा भी कि जो कुछ रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार उन्हीं से क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। ओके, चलो 31st क्वेश्चन देखते हैं। Decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactant। अब ये बात तो हमें पता है, decomposition reaction जो होती है उसे या तो heat चाहिए या light चाहिए या electricity चाहिए in order to break down। So write one equation each of decomposition reaction where the energy is supplied in the form of heat, light, electricity। बहुत आसान है, आपको एक एक रिएक्शन लिखना है। तो देखो पहला हमने लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट का, हमने लिखा हुआ है। तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। पीछे हमने फेरिक ऑक्साइड का भी किया था, आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, अगर आप इसमें लाइट पास करवाओगे, जब ये ऑब्जर्व करेगा लाइट को, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो इस जगह पर आप लिख सकते हो सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन लिख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन लिख सकते हो। ऐसे नहीं है कि यही लिखना है बस। ओके, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपके दिमाग में वहां पर क्लिक कर रही है, आप वो लिख कर आओ। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्जर्व करके जो रिएक्शन होगी, तो देखो एल्यूमिनिया जो है वो ब्रेक हो जाएगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, 32 देख लेते हैं आप। टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें लेना है टेस्ट ट्यूब में। नाउ एड अबाउट 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मिक्स करेंगे इसमें एंड मिक्स द कंटेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, इसमें दोनों को ले लिया हमने। एक हमने ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड को और दूसरा हमने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। दोनों को इसमें मिक्स कर लेंगे। ओके, अब जो ग्लास रॉड होती है उससे इसको ऐसे स्टिर करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। नाउ टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड। अब जो टेस्ट ट्यूब है आपको बाहर से इसको टच करना है। अब क्या आपको फील हो रहा है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सो व्हाट डू यू फील ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को टच करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, कल तो बहुत बुरा लग रहा होगा, 14 फरवरी। चलो कोई नहीं, आज तो अच्छा लग रहा होगा, एग्जाम अच्छा हुआ होगा तो मजे आ रहे होंगे, राइट? जाने दो। सो यहाँ कैसा फील हो रहा है यहाँ बताओ। देखो एग्जामिनर भी पूछ रहा है कि आपको फील कैसा हो रहा है, उसे भी आपकी फिक्र है। तो बेसिकली जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करेंगे और जब उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब उसे टच करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे, तो वो बाहर से कूलर मतलब बहुत ठंडा हमें फील होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो ये जो है बेसिकली इसमें जो हीट है, जब हमने इसको मिक्स किया, जो हीट है यहाँ पे, पहली बात तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जो हीट है वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने के बाद जो कंपाउंड जो आपका बना है वो क्या हो गया, कूलर हो गया एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओके, अगला देखो, स्टेट द इन्फ्लुएंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड। अब यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन हो रही है अभी मैंने बता दिया, ये क्या थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी गुड। अब यहाँ देखो हमें वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंसिंग तो सीख ही ली होगी, स्टार्टिंग में ही सीख लेते हो, है ना। तो देख लो यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने मिक्स किया अमोनियम क्लोराइड के साथ, सो इट विल गिव बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस कर लेना है अकॉर्डिंगली। चलो आगे बढ़े, 33 देखो। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं इसमें कौन से तरह की रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। यहां पर देखो, यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, ध्यान से देख पा रहे हो, ये म्यूचुअली आपस में इधर उधर हो गए आपस में, है ना। तो ये तो आपका पहला हो जाएगा, आप बोल सकते हो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ जब रिएक्शन होती है तो एक पीपीटी लाइक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, आगे देखो, सिंगल प्रोडक्ट को जब हमने हीट पास करवाया तो वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू मल्टीपल, तो ये हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। What is a reduction reaction? रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? तो अभी हमें पता है रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये तो आपका डिफाइन हो गया, सिंपल। ओके,
आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है ये हमें बताना है। देखो ये जो आपका दिया है फेरिक ऑक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में हो गया, तो यहां से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, या रिडक्शन हो रहा है आपका। अब एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। इससे आसान क्या आपको मिल सकता है, राइट। आगे देखो लेड ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये सी से बन रहा है आपका कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। बहुत आसान सा सवाल अगेन। आगे बढ़ते हैं, 35 देख लेते हैं। कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी। चलो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जैसे हमने यहाँ लिखी हुई है जिंक की रिएक्शन जो है वो हमने कॉपर सल्फेट के साथ करवाई है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना बेसिकली आपकी बेस्ड होती है रिएक्टिविटी सीरीज पे, कि कौन सा जो आपका एलिमेंट है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम वालों को उसकी जगह से हटा देते हैं। ओके, तो देखो जिंक जो है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर हियर, तो ये क्या करेगा, जिंक को बाहर कर देगा और चला जाएगा ये सल्फेट के साथ पेयरिंग बना लेगा। ओके, सो सी हियर जिंक हैज चेंज्ड इनटू जिंक सल्फेट by loss of electron. Okay, hence Zn has been oxidized। जो Zn है आपका वो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो CuSO4 है दैट इज कॉपर सल्फेट हैज चेंज्ड इनटू Cu। जो कॉपर सल्फेट है वो आपका Cu में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, hence CuSO4 has been reduced। Thus the above reaction is a displacement reaction as well as a redox reaction। दोनों ही तरह की रिएक्शंस यहाँ होंगी। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत अच्छे। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वहां हो रहा है, राइट। आगे बढ़े। ओके, 36 क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन। अब देखो पहला क्या है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेना अकॉर्डिंगली। देखो नीचे रिएक्शन दी भी हुई है, यहाँ यही लिख देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये हो गया और ये ट्वाइस यहाँ कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइमस्टोन इज हीटेड। जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है, लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो क्या होता है। अब देखो रिएक्शन लिखते हैं पहले लाइमस्टोन के लिए। CaCO3 को जब हीट करोगे तो क्या बनाएगा, ये CaO प्लस CO2। हाँ, तो इस केस में क्या हो रहा है बताओ, ये वाली कौन सी रिएक्शन है पहले ये बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये कंबाइन हो रहे हैं, है ना। आगे देखो यहाँ पे ये जो सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, इसको जब आप हीट कर रहे हो तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, बोलो कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, दैट इज AgBr। बार बार लिख रही हूं ताकि याद हो जाए, Ag प्लस Br2 ट्वाइस कर देंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी ये। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस उसको बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड विद ईच अदर। अब जब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिक्स करोगे तो क्या बनता है, देखो ये रहा अमोनिया आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड ये रहा। जब आप मिक्स करोगे तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो दोनों को मिक्स करके क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये अगेन क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, राइट। तो इसको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 37 देखते हैं क्या है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है। देखो होता क्या है ना, जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव
क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, साथ में एनर्जी। ओके, इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, दैट इज C6H12O6 इज ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव CO2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है। अब एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, राइट? रिलीज हो रही है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो होगा। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरा आंसर अच्छे से, ऐसे नहीं है कि बस हवा में रिएक्शन लिखकर आ गए, 2 लाइन लिखकर आ गए। पूरा आपको समझाना है एग्जामिनर को कि जो भी आप लिख रहे हो वो मतलब क्या है, पूरा कंसेप्ट क्या है। So the glucose produced in our body during digestion combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. This respiration is an exothermic process because energy is produced during this process. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। Write chemical name and the formula of the brown gas produced during the thermal decomposition of lead nitrate. Lead nitrate को जब आप हीट करते हो, जब इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं यहाँ, तो हमें मिलता है लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, राइट? तो ये जो बेसिकली यहाँ पे हमें सबके केमिकल नेम ही लिखने थे और जो ब्राउन गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में बताना था। तो देख लो, ये रिएक्शन आपको लिखनी है, दैट इज लेड नाइट्रेट, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज ऑफ लाइक ब्राउन फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद अ गैस सच एज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसमें? ओके, तो देखो बेसिकली जो आपका जो चिप्स है, जो ऑयल है उसमें, ठीक है, उसका जो कांटेक्ट है वो ऑक्सीजन के साथ ना हो पाए। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगा तो उसमें से एक फाउल स्मेल आने लगेगी, है ना, खराब हो जाएगा वो। तो वो जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन के साथ, उसको ब्रेक करने के लिए हम उसमें क्या फिल करते हैं? नाइट्रोजन और हीलियम फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश पैक्स ऑफ चिप्स with gas such as nitrogen because the atmospheric oxygen can react with chips which may cause change in color, change in state. So to cut the contact between the air and the chips, nitrogen gas is used which do prevents its oxidation. Oxidation को यहाँ हम prevent कर रहे हैं। 38 देखेंगे क्या है। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट को 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करोगे इन अ ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, लेट्स टेक 2 ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताने हैं कि यहाँ क्या होंगे। तो देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। देखो फेरस सल्फेट को, ये रहा फेरस सल्फेट को जब आप वो करोगे तो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट डिसअपियर एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म्ड। रेडिश ब्राउन सॉलिड दैट इज दिस फेरिक ऑक्साइड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, दिस इज इन रेडिश ब्राउन कलर। ओके, अगला क्या है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये जो सल्फर है ना, ये इनकी स्मेल आएगी और इसे अगेन इससे क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया था, तो वो चीज याद रखनी है, जाके आगे वीडियो में देख लो, मतलब बैक साइड पीछे करके देख सकते हो। आगे है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। साफ साफ दिख रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। आपको क्या करना है? इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। State the type of chemical reaction and chemical equation that take place in the following. Magnesium wire is burnt in air. Magnesium wire को जब एयर में आप बर्न करोगे तो उससे क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन तो देख लें पहले। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर। देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। अमोनिया का रिएक्शन जब आप HCl के साथ करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो बनता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेम द टाइप। अब 40 देखो क्या है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हटाओ इसमें से पहले तो। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए अब तो माइंड में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ओके, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो इट वुड बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अगला देखो, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, ये अपने जो भी कंपाउंड्स है वो म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यू कैन से
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेरी गुड। अब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है दैट इज फेरस सल्फेट, वो ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ हीट। ओके, तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़े, चलो 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 देखो क्या है, अ सब्सटेंस X, an oxide of a group 2 element is used intensively in the cement industry. Okay, ग्रुप 2 का ये एलिमेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड किया है ना, हाँ तो वहां से क्लियर हो रहा होगा ये। तो दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो। अब ये जो आपका जो जिसकी बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है, आपके बोन्स में भी प्रेजेंट है। ऑन द ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब जब जो इससे आपका जो सोल्यूशन है, जब आप इससे रिएक्शन करवाते हो तो ये क्या करता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो जो भी प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये जो एक्स है ये क्या है, ये बताओ, बहुत बार कर चुके हो, चलो फटाफट बताओ। तो ये CaO जब कंबाइन होगा किसके साथ, जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ, तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, प्लस हीट इवॉल्व होती है। ओके, तो समझ आ गया, एक्स क्या है, एक्स हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड है। फाइन, आगे हमें क्या बताना था, हमें ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो जो केमिकल रिएक्शन है थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। अगला है द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट इन बोन्स ऑल्सो इज कैल्शियम। जो एलिमेंट है वो कैल्शियम जो आपके बोन्स में होते हैं। On the treatment with water, calcium oxide forms a solution of calcium hydroxide. जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, which is an alkali, hence it turns red litmus blue. ओके, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन आपकी यहाँ लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिख भी दी है, तो दोनों ही देख लेना या कोई एक देख लेना। 42 देखते हैं। A silver article generally turns black when kept in open for a few days. अब एक सिल्वर आर्टिकल है जिसको आपने बाहर छोड़ दिया है, ओके, तो वो कुछ टाइम में वो कुछ टाइम में क्या हो जाता है, इट विल टर्न ब्लैक। ओके, द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन इट स्टार्ट शाइनिंग। अरे ये क्या है भाई, हाँ ये तो बढ़िया लग रहा है कुछ। Why do silver article turn black when kept in open for a few days? अब बताओ ये जो सिल्वर आर्टिकल है, ये जो भी है, इसको जब हमने बाहर छोड़ दिया तो ये ब्लैक क्यों हो गया। ओके, सो नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व। तो ये कौन सा फिनोमिना है ये भी आपको बताना है। तो देखो प्रॉपर हम लिखेंगे, जो सिल्वर जो आपका आर्टिकल है ये बेसिकली क्या है, पढ़ते हैं इसको। The silver article turns black when kept in the air because the silver article react with sulfur compound such as hydrogen sulfide, जिसे हम H2S भी बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड दैट इज Ag2S। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये किसके साथ रिएक्ट हो गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो गया है टू गिव Ag2S दैट इज सिल्वर सल्फाइड। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कोरोजन। कुछ याद आ गया अब, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज टार्शनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल रिएक्शन। अब ये जो ब्लैक सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है इसका हमें क्या करना है, नेम बताना है, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। ओके, आगे देखो, और जो केमिकल फॉर्मूला है इसका ये है Ag2S। आगे बढ़े, चलो ठीक है। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट पाउडर को जब आप हीट करोगे इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। तो देखो जब भी आप देखो यहाँ कॉपर नाइट्रेट CuNO3 को जब आप हीट करोगे, इसको प्लस हीट कर दो या फिर हीट का सिंबल बना दो, जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो ये रिएक्शन आपका है, इसके लिए आप इसको अकॉर्डिंगली बैलेंस कर सकते हो। यहाँ 2 आ जाएगा और इट विल 2 हियर एंड 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। पहला तो सवाल ही ये है कि आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। ओके, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस
X इवॉल्व। अब ये जो X है ये क्या है, ये हमें जानना होगा। तो देखो X जो ब्राउन गैस है, जो ब्राउन फ्यूम्स है, ये हमने पहले भी बात की है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। ओके, तो ये NO2 हो जाएगा। तो ये जो गैस है X, ये है आपकी NO2। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब किस तरह की रिएक्शन हो रही है, जरा मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन हो रही है? तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, दिस इज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So what could be the pH range of the aqueous solution of the gas X? ये जो गैस X है, इसका जो pH है ये किसके बीच में रेंज करता है? ओके, तो देखो बेसिकली जो इसका pH होता है वो होता है लेस देन 7। ओके, मतलब एसिडिक नेचर होता है इसका, तो लेस देन 7 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यही सब दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसका देख लेते हैं, ये तो क्लियर ही है। देखो NO2 गैस रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड, दस इट्स pH रेंज विल बी लेस देन 7। ओके, तो जो इसका pH है वो क्या रहेगा? लेस देन 7 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। What happens when a piece of, अब यहाँ पर हमें बताना है एक एक रिएक्शन को पहले हमें लिखना है, ठीक है, फिर what happened फिर हमें बताना है। तो जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब आप जिंक को ऐड करोगे कॉपर सल्फेट में तो इट विल गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगेन यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का केस है। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कॉपर। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। सो सी, जिंक मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म्स कलरलेस जिंक सल्फेट। ये जो जिंक सल्फेट है ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। ओके, और रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल। बार बार बात कर रहे हैं कि जो ये कॉपर है ये क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो अब तक तो याद ही हो गया होगा कि कॉपर का कलर क्या होता है? दैट इज रेडिश ब्राउन। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हमने सिल्वर मेटल को ऐड कर दिया टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो क्या होगा? देखो सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड देख रहे हैं पहले। ओके, तो अगर एल्यूमिनियम मेटल को आप ऐड करोगे टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो उस केस में क्या होगा? यहाँ देखो, जब आप Al को ऐड कर रहे हो HCl के साथ, सो इट विल गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इस केस में इवॉल्व होगी। अगला देखते हैं। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको भी ना साइड करो। ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अकर्स। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली लिखनी है। अच्छा, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा यहाँ देख लो, हाँ सॉरी ठीक है, गलत नहीं है। देखो सिल्वर क्या होता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो सिल्वर होता है दैट इज Ag। ओके, ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो ये रिएक्शन में कॉपर को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन होगी कैसे? राइट, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 45 देखो क्या है। A white PPT is obtained when adding a drop of barium chloride solution to an aqueous sodium sulfide solution। जब आपने सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में सोडियम सल्फाइड में डाल रहे हैं, हम कर लेते हैं, दोनों को मिक्स ही तो करना है। BaCl2 को हम जब ऐड कर रहे हैं Na2SO3 के साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ, तो क्या आपको मिलेगा? देखो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। तो पहले देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेरियम सल्फाइड और NaCl। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो हमें बताना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है कि क्या होगी। तो वो ये रही, मैंने ऊपर भी लिख दी है। व्हाट द नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे? इस प्यार को क्या नाम दूं? बताओ क्या नाम दो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। What other name can be given to this precipitation reaction? That is double displacement reaction। ये तो हो गया है। On adding dilute hydrochloric acid to the reaction mixture, what residue disappear? Why? Okay, यहाँ पे हमें बताना है कि जब इसके अंदर HCl डालोगे तो आपको रेसिड्यू जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो तो ऐसा होगा क्यों? देखो, on adding dilute HCl to the reaction mixture, white residue disappear due to the formation of barium chloride। बेरियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से जो आपका व्हाइट रेसिड्यू है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो रिएक्शन नीचे लिखी भी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 46 देखते हैं।
Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब आयरन नेल को, जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल डालोगे तो क्या बनेगा? राइट टू ऑब्जर्वेशन। यहाँ हमें 2 ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है, तो रिएक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज अगेन याद कर लेना उसे, इंपॉर्टेंट। ओके, उसके ऊपर एक वीडियो भी हम बनाएंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर। सो इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है क्लियरली। Iron displace copper from copper sulfate solution and forms pale green। अब ये क्या जो है, ये जो आयरन है डिस्प्लेस कर देगा इसको, कॉपर को, तो ये कैसा हो जाएगा? पेल ग्रीन कलर। ओके, कलर्ड सोल्यूशन ऑफ FeSO4 एंड रेडिश ब्राउन कलर ऑफ रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिट। अब ये जो कॉपर है इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है, तो यही क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो 47 देखो, फटाफट खत्म करते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है, पहले भी बता चुकी हूँ, चेकआउट कर लो इसको। ओके, वीडियो में पीछे जाओ और देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? ऐसा क्यों होगा? देखो, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। ठीक है, जो यहाँ पे आपका जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा? इसे डिस्प्लेस कर देगा। आप रिएक्शन नीचे चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। आयरन जो है अगर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो आयरन जो है अगर वो वाटर, स्टीम मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा Fe3O4 दैट एंड H2O रिलीज होगी। अगला क्या है? मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl। अगर मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 यहाँ पर रिलीज होगा। कॉज कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को आप हीट करोगे एयर में तो क्या देगा? ये हमें कॉपर ऑक्साइड हमें ये देगा। 49 देखो क्या है? डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? So balanced chemical equation has an equal number of different element in the reactant and product side। देखो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है ना, उसमें क्या होने चाहिए? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, वही ये फॉलो करता है बेसिकली। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करता है। आगे देखो, फॉस्फोरस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फॉस्फोरस को दैट इज P4 बर्न इन क्लोरीन, तो ये आपको क्या देगा? टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये हमें क्या देगा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देगा। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पीछे भी बताया था। ये कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है? पहले ये बता दो। हाँ, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। देखो हीट रिलीज हो रही है तो क्या होगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बहुत बढ़िया। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट यहाँ पे रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अगेन मैंने बताया था ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हटा दो। हाँ, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी। ओके, सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। 50 देखो क्या है? मेंशन द रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन। अब कलर चेंज किस तरह का कलर हमें मिलता है वो बताना है। सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख दें तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू सनलाइट यहाँ पर हो रहा है, तो आपका ये Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। सो व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट, इट्स कलर चेंजेस टू ग्रे एज इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत बढ़िया। तो ये ग्रे कलर में इट विल टर्न इनटू ग्रे कलर। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर एक पीस ऑफ जिंक, सॉरी हमें पहले सेकंड करना चाहिए। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कितनी बार हो चुका है? कितनी बार हो चुका है? अगर कॉपर को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये हमें क्या देगा? कॉपर ऑक्साइड एंड इट इज इन ब्लैक कलर। इट इज इन ब्लैक कलर। आगे बढ़ते हैं। जब आप रिएक्शन करवा रहे हो, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट। अगर आप अ पीस ऑफ जिंक का रिएक्शन, अगर जिंक ग्रैन्यूल्स जो है उसका रिएक्शन अगर आप उसे डिप कर रहे हो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो वो हमें क्या देगा?
जिंक सल्फेट देगा, दैट इज कलरलेस, और जो Cu है वो अलग हो जाएगा, एंड जो कॉपर आपका है यहाँ पे क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का है। तो आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखो, 2-3 बार रिविजन लगाओगे ना तो 100% तैयारी आपकी हो जाएगी, और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो प्लीज अच्छे से इसको पढ़ो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, और आगे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।